नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अस्पतालों में बहुत आम दिखती है पर जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड्स। ये सिर्फ पानी की एक थैली नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जहां सही चुनाव सचमुच जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। तो कभी सोचा है कि अस्पताल में जो वो आईवी बैग्स लगे होते हैं उनके अंदर असल में होता क्या है? देखिए, इसका जवाब मरीज की देखभाल के एक बहुत बहुत जरूरी पहलू से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आइसोटोनिक होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा लिक्विड है जिसकी गाढ़ापन यानी कॉन्सेंट्रेशन हमारे खून की जितनी ही होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर के सेल्स के अंदर के नाजुक फ्लूइड बैलेंस को बिल्कुल भी बिगाड़ता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले फ्लूइड की। इसे मेडिकल दुनिया का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यह है 0.9% नॉर्मल सलाइन। ये देखिए, ये है 0.9% नॉर्मल सैलाइन, जिसे शॉर्ट में एनएसबी कहते हैं। अस्पतालों में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आईवी फ्लूइड है। इसका मुख्य काम है शरीर में फ्लूइड की कमी को तेजी से पूरा करना। तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं, खास तौर पे दो सिचुएशन में। एक तो जब किसी को ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कि खून चढ़ाया जा रहा हो, और दूसरा जब शरीर में सोडियम और क्लोराइड जैसे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा से भरने की ज़रूरत हो। अच्छा, अगर नॉर्मल सेलाइन वर्क हॉर्स है तो अब मिलते हैं हमारे स्पेशलिस्ट से 5% डेक्सट्रोज। और ये है 5% डेक्सट्रोज यानी D5W। है तो ये भी आइसोटोनिक, लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक स्पेशलिस्ट है। इसका इस्तेमाल कुछ बहुत ही चुनिंदा और ख़ास हालातों के लिए ही किया जाता है। D5W तब काम आता है जब किसी मरीज को हाइपरनेट्रीमिया हो, मतलब खून में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। इसके साथ ही ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर को ठीक करने और डिहाइड्रेशन को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। ओके, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो हैं सावधानियां, क्योंकि इन जोखिमों को समझना मरीज की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, भले ही दोनों फ्लूइड्स आइसोटोनिक हैं, लेकिन इनके खतरे इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। मतलब इन्हें एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जरा इन दोनों के खतरों को आमने सामने रखकर देखते हैं। नॉर्मल सलाइन को दिल और किडनी के मरीजों में बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। वहीं दूसरी तरफ D5W का इस्तेमाल रिससिटेशन के लिए यानी किसी को होश में लाने की कोशिश में कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चेतावनी, सिल की चोट वाले मरीजों के लिए तो ये बिल्कुल मना है। इस बात पर मैं फिर से जोर देना चाहूंगा, जब भी नॉर्मल सलाइन दिया जा रहा हो तो दिल और किडनी के मरीजों की हालत पर लगातार नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। D5W सिर की चोट वाले मरीजों में वर्जित है। ये एक ऐसी रेड लाइन है, एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि सही आईवी फ्लूइड का चुनाव एक बहुत ही अहम क्लिनिकल फैसला होता है। ये मरीज की खास ज़रूरतों और संभावित खतरों को देखकर लिया जाता है। ये सिर्फ एक बैग टांगना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक मेडिकल साइंस काम करता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। इन सभी जोखिमों को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि फ्लूइड मैनेजमेंट मेडिसिन की दुनिया का सबसे नाजुक संतुलन साधने वाला काम है? इस पर सोचिएगा जरूर।